एमपीएसआई की 500 वैकेंसियां का जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जो है जारी होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 500 वैकेंसियां जो पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का जो मेरे पास कमेंट आया, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, सर हमें ये बताइए कि जो न्यूज़पेपर के अंतर्गत जो कटिंग आई है कि 500 वैकेंसियां जो है रिक्रूटमेंट जो है जारी होने वाला है हाल ही में, है ना, कुछ ही दिनों में। तो क्या ये 500 वैकेंसियां जो है ऑथेंटिक है? क्या 500 वैकेंसियां आएंगी? इससे ज्यादा नहीं आएगी। तो ये उम्मीद रखिए मित्रों, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 500 वैकेंसियों का जो है पहले से भी, आज ही नहीं बल्कि बहुत दिनों से, 4-6 महीने पहले से भी ये चल रहा है कि 500 वैकेंसियां एमपीएसआई की 500 वैकेंसियां तो जारी होने ही वाली है। लेकिन इससे भी ज्यादा वैकेंसियां भी आ सकती है, लेकिन कम से कम मिनिमम 500, मैक्सिमम इससे ज्यादा भी वैकेंसियां आ सकती हैं, ठीक है ना। और जिस तरीके से जो है नोटिफिकेशन बनाया गया है यहाँ पर, जिस तरीके से भी जो हाल ही में जो है चर्चा में बना रहा, न्यूज में आप सभी लोग देख रहे हैं कि 4-5 दिनों से लगातार जो है वायरल हो रहा है कि मध्य प्रदेश में एमपीएसआई की वैकेंसियां, है ना, जो 500 वैकेंसियां जो है जारी हो रही हैं। तो क्या ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है हाल ही में, आप लोगों ने देखा होगा किसी न किसी पेपर के अंतर्गत, किसी न किसी न्यूज पेपर के अंतर्गत, टीवी सीरियल्स में कहीं भी आपने देखा होगा। तो ये 500 जो वैकेंसियों का जो नोटिफिकेशन हाल में आप देख सकते हैं। तो इस मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी ये कोई भी ऑथेंटिक जो है जानकारी नहीं, क्योंकि हाल ही में मैंने भी सर्च करके देखा, वहां पर जो है ईएसबी की, है ना, व्यापम की साइट पर मध्य प्रदेश की, तो वहां पर अभी ऐसा कोई नहीं दिखा रहा कि कोई भी रिक्रूटमेंट आया हुआ है आप लोगों के लिए एमपीएसआई का। लेकिन हाँ, वहां पर जो है व्यापम के द्वारा एक जो है न्यूज के रूप में एक डाली गई है, जो प्रोफाइल में बना हुआ है कि हमारी तरफ से जो 500 वैकेंसियां जो है एमपीएसआई की जो है कंप्लीट है, पदों के द्वारा जो भी हमें जानकारी मिली है हमारे यहाँ से पदों से, वो सारी की सारी 500 वैकेंसियां हमारे लिए जो हमारे विभागों में अभी तक हमारे पास आई है कि 500 वैकेंसियां खाली हैं, उन पर हम भर्तियां करेंगे। बाकी आने वाले समय में जितनी भी वैकेंसियां यहाँ वहाँ से जो है खाली होंगे पद, उन सभी की लिस्ट मांगी गई है। जितनी भी लिस्ट जैसे ही जारी हो जाएगी चुनाव के बाद, आप लोगों के जो है बहुत जल्दी एमपीएसआई की भर्तियां जो है आ जाएंगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग मध्य प्रदेश एमपीएसआई की वैकेंसियों की तैयारी में जुटे हुए हैं कि कब आएंगी वैकेंसियां, मुंहतोड़ तैयारी में जुटी हुई, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप तैयारी में जुटे रहिए। आपकी वैकेंसियां चुनाव के तुरंत बाद आपकी वैकेंसियां आएगी, क्योंकि आना तो अभी था, लेकिन हाल ही में जो है चुनाव और मध्य प्रदेश में जो आप सभी लोग जानते हैं कि आचार संहिता लग गई, तो जैसे ही चुनाव होगा दिखता है, जैसे ही मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होते हैं, तुरंत ही आप लोगों की जो है एमपीएसआई की वैकेंसियां आप लोगों के लिए बिल्कुल भरपूर आएंगी। अब चाहे वैकेंसियां 500 आए या इससे ज्यादा आए, लेकिन कम तो नहीं आएंगी। तो जितने भी लोग इस बार उनका सपना है एमपीएसआई बनना, तो सभी लोग अपने सपनों को करें साकार, और हमेशा आप लोग अपना बेहतर से बेहतरीन तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। बस इतनी रिक्वेस्ट मेरी जरूर है कि आप लोग इसमें गुजारिश करें सरकार से, सभी लोग जितने भी लोग हैं, कि जब भी वैकेंसी आए मध्य प्रदेश एमपीएसआई की, तो वहां पर ये बात जरूर होनी चाहिए, ये बात वहां पर मेंशन होनी चाहिए, जिस तरीके से हर बातें मेंशन होती हैं कि एमपीएसआई की जब भी वैकेंसी आए ना, तो सरकार से हमें इस बात का लिखित प्रूफ होना चाहिए उसी में जो है रिक्रूटमेंट के अंतर्गत, कि अगर एमपीएसआई की भर्तियों आ तो रही है, लेकिन यहाँ पर अगर एमपी पटवारी की तरह अगर किसी भी तरीके की घोटालेबाजी, फर्जीबाजी होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार जो संस्था पेपर करवाएगी वो संस्था इसके लिए जिम्मेदार होगी, ठीक है ना। ये मांग जरूर रखना, तभी नोटिफिकेशन पर तुम लोग फॉर्म भरना, नहीं तो फॉर्म भरना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर घोटालेबाजी हो जाए, फर्जीबाजी हो जाए, तो यहाँ पर कोई आपका मतलब नहीं निकलता पेपर देने का, क्योंकि बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों के माँ बाप के सपने भी बहुत आपको पूरे करने हैं ना। तो ये बात आप लोगों की बहुत ही जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो इन बातों का कुछ विशेष ध्यान रखिएगा और बाकी अपनी तैयारी को भरपूर करते रहिए। एक बात और बता दूं, जो वहां पर अभी जो है मेंशन किया गया है, तो वहां पर जो भी साइट पर अभी जो जानकारी मिलती है कि एमपीएसआई की जो है 500 वैकेंसियां आ रही, ठीक है ना। 500 वैकेंसियां, बच्चे का जो भी फॉर्म भरना चाहेगा उसका कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वो से हो, जो कि मान्यता प्राप्त होनी चाहिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। कम से कम मिनिमम कम से कम उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी या किसी भी सब्जेक्ट से हो। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर आयु सीमा होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष, ठीक है ना, और अधिक से अधिक कम से कम 34 वर्ष, ठीक है ना, 34 या 35 वर्ष ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पर अब आने के बाद नोटिफिकेशन पता चलेगा।
और जो है वेतन यहाँ पर आप लोगों की जो है दी हुई है कि लगभग 9,300 से लेकर लगभग 34,000 के लगभग होगी, ठीक है ना। यहाँ पर इन बातों को भी शारीरिक मापदंड होगा आपका। यहाँ पर पेपर 3 फेजेस में होगा। पहला अप्रोक्स माने तो 4 फेज में, पहला आपका जो है ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपका विश होगा, तीसरा आपका जो है इंटरव्यू होगा और चौथा आपका यहाँ पर जो है फिजिकल होगा, ठीक है ना। बाकी आप हाइट के बारे में जानते ही कि हाइट हमेशा हमारे यहाँ जो भी है, ठीक है ना। सीने के बारे में बात करते हैं 82, जो कि कांस्टेबल के अंतर्गत फिट रहती है, ठीक है ना। इन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिएगा और जितने भी लोग एमपीएसआई की तैयारी में जुटना चाहते हैं बिल्कुल भरपूर जुड़िए। बस कुछ प्रावधानों का ध्यान रखना होगा। और मेरी सरकार से भी गुजारिश है कि अभी जो ये आरक्षण वाले मामले में फंसते हैं, प्लीज करके एमपीएसआई की जब भी वैकेंसी आए तो किसी भी आरक्षण का मामला निपटा लीजिए, या फिर आरक्षण के मामले को उसमें सीधा लिख के आप रिक्रूटमेंट में भेजें कि इस बार इस आरक्षण कोई भी आरक्षण किसी को नहीं दिया जाएगा, सीधी भर्ती होगी या फिर